हेलो एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं, आपके सामने लगभग 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी एक सीरीज लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये 1500 क्वेश्चंस आपके एक तरीके से हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जो आपका जैसे अभी आ रहा है, जस्ट एआरओ आ रहा है, बीपीएससी आ रहे हैं, आपके नेक्स्ट मंथ में तो एआरओ ही है, फिर बीपीएससी है, तो बैक टू बैक कई सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो ये लगभग 1500 क्वेश्चंस को अगर हम कर लेंगे ना, तो काफी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सॉल्व कर लेंगे। और इसको हम एक तरीके से ऑनलाइनर एक आंसर क्वेश्चन आंसर की तरीके से ले आए हैं ताकि उसको अच्छे तरीके से समझे, उसके आसपास की चीजों को भी सारी चीज समझ लेंगे एक्सप्लेनेशन करके। तो एक बहुत ही अच्छा पैकेज आपके लिए हो जाएगा जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। जितना हो सकेगा करेंगे पहले पार्ट में, फिर दूसरे पार्ट में, एक दो पार्ट में इसको खत्म कर देंगे। नहीं हो सकेगा आज ही पूरी मैराथन क्लास लेके पूरा इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कभी एग्जाम में आपके आ जाए, आता रहेगा, पूछा भी गया है, दीपावली घोषणा हिस्टोरिकल टर्म है आपका इतिहास में, एक वो था। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। ठीक है ना, तो यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ध्यान रखिएगा, कई सारे आपके सामने लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन इस तरीके से आए। तो लॉर्ड डफरिन ने यह घोषणा की थी कि दीपावली के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और उसके साथ गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की उसमें उन्होंने बात भी की थी। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा कहा गया था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की? ध्यान रखिएगा किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फैक्चुअल क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी में स्टेटमेंट के आधार पर दे देगा, 3-4 स्टेटमेंट इसी में से निकल आएंगे। तो हर एग्जाम में आपके ये पूरी सीरीज काम आने वाली है। ठीक है ना, तो यहां पे किसने तुलना की थी नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की तुलना? सुभाष चंद्र बोस ने की थी गांधी जी की नमक सत्याग्रह की तुलना। ठीक है ना, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हम लोग कहते हैं। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या बनेगा। अगला है आपका, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की सम्मान से अलंकृत किया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। उनको कैसरे हिंद का क्या मिला था? उनको पुरस्कार मिला गया था, सम्मान दिया गया था। तो ये प्रथम युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के लिए इनको कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता। अक्सर क्वेश्चन इस पे पूछा गया, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, कैसे हुआ? तो गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में सबको पता गांधी इरविन समझौता कब हुआ, किसके बीच हुआ, आदमी जानता है। तो इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, दिल्ली समझौता। ये आपके एग्जाम में आ जाए, दिल्ली समझौता और किस नाम से जाना जाता है, या गांधी इरविन समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो दोनों को आप समझिएगा एक ही नाम से है और एग्जाम पूछ लेते हैं, पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ध्यान में रखिएगा, विलियम वेडरबर्न। ठीक है ना, विलियम वेडरबर्न को 2 बार ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना, और अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि पहले विदेशी कौन थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ध्यान में रखिएगा, जॉर्ज यूल थे जो पहले विदेशी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किसको 2 बार बनाया गया? तो विलियम वेडरबर्न को बनाया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। कांग्रेस का पूरा देख लीजिएगा, कब बना, कैसे बना, इसका पूरा हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री का कोई सेशन लेंगे तो उसमें कांग्रेस की स्थापना वगैरह अच्छे तरीके से चर्चा कर देंगे। फिर अगला प्रश्न बन सकता है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किया? सबसे पहले कायदे आजम किसने कहा? तो जानिएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है ना, किस कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता। तो किसने सबसे पहले कायदे आजम, उनको कहा जाता है ना सबका, जैसे महात्मा सब यूज होता है अपने गांधी जी के नाम के साथ, वैसे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के साथ कायदे आजम लगाया जाता है। तो कायदे आजम सबसे पहले किसने बोला था? आपके महात्मा गांधी ने। इटली मंत्रिमंडल ने
1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है जो कैबिनेट मिशन आपका आया, कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 को। ठीक है, 1946 को यहां लिख देते हैं, मार्च 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष, इसमें 3 लोग थे आपके, सर जॉन पैथिक लॉरेंस अलेक्जेंडर और आपके क्या थे? क्रिप्स। ठीक है ना, जॉन क्रिप्स। तो ये 3 लोग थे इसमें। तो सर जॉन पैथिक लॉरेंस जो थे, ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। एग्जाम वगैरह में पूछा जाता, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सर जॉन पैथिक लॉरेंस वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कैबिनेट मिशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो ध्यान रखिए किसका तथ्य था, ये किसका कथन था? ये आपके विंस्टन चर्चिल का तथ्य था। ठीक है ना, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद का ग्रहण नहीं किया। ठीक है ना, ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे। अगला, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो सदस्य थे, नहीं थे, कुछ और थे, जैसा भी आपके प्रश्न आए तो ये जान लीजिएगा। एक्टिव पार्टनरशिप उन्होंने एक तरीके से एक्टिव, आपके जो पॉलिटिक्स में उनका वो था, वो नहीं थे, सदस्य वगैरह नहीं थे सब आपके। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? तो ये ध्यान रखिएगा, हडसन ने गिरफ्तार किया था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर बोलते हैं। इनको गिरफ्तार करने वाला कौन अधिकारी था? तो हडसन था, जो कि 1857 में इनको गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से? जब 1857 का वो हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, तो जाके अपना हुमायूं टंग जो है आपका, वहां जाके छुप गए थे बेचारे, वहां से इनको गिरफ्तार किया गया। फिर इनके जो 2 बेटे थे, उनके पौत्र पुत्र थे, उनको गोली मार दिया गया ऑन द स्पॉट। और फिर इनको आपके बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया है? आपका म्यांमार भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। ठीक है ना, रंगून भेज दिया गया, जहां पे उनकी क्या हो गई? 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, हडसन ने गिरफ्तार किया। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? ये ध्यान रखिए, असहयोग आंदोलन जो आपका था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, तो कांग्रेस का कहाँ का अधिवेशन था? ध्यान में रखिएगा, नागपुर। यह एग्जाम में पूछ लिया, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कब किया गया आपका अनुमोदन? तो याद रखिएगा 1920 में। तो इस तरीके की सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, किस तरीके से कैसे क्वेश्चन कहाँ पे पूछ ले, तो कोई इसमें आपकी दिक्कत ना हो। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान के निर्माण हुआ? भारत का विभाजन कब हुआ हमें पता है, तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई। ठीक है ना, ब्रिटिश खत्म हो गया, भारत 2 भागों में बढ़ गया। तो वो आप पता है कि कब हुआ था? जब हमारा देश आजाद हुआ, उसी साल डिवाइड हुआ भारत और पाकिस्तान में, तो वो साल था 1947। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा, जॉर्ज यूले, जिसको बताया था कि पहले विदेशी या पहले फॉरेनर क्या थे? कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन में थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, देखो यहाँ पे आ गया ना, प्रथम फॉरेनर, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद अगली साल सर विलियम बैडरबर्न, बंबई अधिवेशन। ठीक है ना, तो ये 2 लगातार आपके क्या थे? अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। शिमला का सन्यासी, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? एओ ह्यूम, जिनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ कांग्रेस। ठीक है ना, कांग्रेस के क्या थे? ये संस्थापक थे। ठीक है ना, जिन्होंने कब स्थापना की? 1885 में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना थी। एक सिविल सेवक थे, जो कहां पे अपॉइंटेड थे? आपके बंगाल प्रेसिडेंसी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका अपॉइंटमेंट था आपका। और ये फाइनली क्या थे? सिविल सर्वेंट थे। और 1882 में इनको क्या कर दिया गया था? सेवा से इनको मुक्ति कर दिया गया था। इनके लिबरल नेचर के आधार पे, बहुत ज्यादा दयालु, बहुत ज्यादा आपके लिबरल थे, दैट्स वाई इनको कहा सर्विस से मुक्त हो। फिर उसके बाद इन्होंने 1885 में क्या किया? आपके
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इनको शिमला में रहते थे, ठीक है ना, इसलिए इनको एक तरीके से वो मिल गया शिमला के सन्यासी या हर्मिट ऑफ शिमला। ये भी आपसे पूछ लेंगे, इंग्लिश में बोल लेंगे हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का सन्यासी। बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से कौन जाना जाता था, ठीक है ना, बंबई की त्रिमूर्ति फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नेहरूजी, ये त्रिमूर्ति थे, ठीक है ना। त्रिमूर्ति मतलब हमेशा तीन साथ ही रहते थे, जैसे आप लाल बाल पाल देखे होंगे, लाल बाल पाल हो गए आपके, तो ये क्या थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इसी तरीके से इन तीनों का भी अपना तीनों भाई साथ में रहते थे, फिरोज शाह मेहती, केटी तेलंग और दादा भाई नेहरूजी। इनके नाम से और एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पूछ ले कि चलो भैया बताओ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो आप बताओगे यही त्रिमूर्तियों ने मिलकर की थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और कब किए थे ये, 1885, ठीक। तो क्वेश्चन ये बन गया, त्रिमूर्ति, बंबई की त्रिमूर्ति किसको कहा जाता है, और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप बता दो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अगर कभी आपसे बनता है, पूछा जाता है, तो तुरंत आप आंसर बताओगे। रिक्रूटिंग सार्जेंट, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसको कहा गया है, तो ये कहा गया है आपके महात्मा गांधी, ठीक है ना, रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया है इनको। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है ना, कौन सी ऐसी योजना थी जो अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट ला दिया, तो ये था आपका 1940 का अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक। फिर मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या था, ठीक है ना, प्रमुख कारण क्या बताया जाता है, खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। जो खिलाफत आंदोलन था उसमें इनको सहयोग, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण यही था कि खिलाफत आंदोलन में उनको मिला सहयोग, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया सहयोग आंदोलन में। गांधी जी सबको एक साथ हिंदू मुस्लिम लेके चलना ही आगे को उन्होंने बताया कि पैन इंडिया आंदोलन करना भैया, सबको साथ में लेके चलना होगा, सबकी बात करना होगा, तभी कुछ होने वाला है, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या है बात है। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। तो भैया ये बात किसने कही थी, आपके जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है ना। ये भी कभी आ जाए फ्रेज वगैरह आपके एग्जाम में ये कथन, तो आप बता देना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता ही निश्चय ही उन रियासतों की होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आपको क्या रखना है, डेट भी याद रखनी है, क्योंकि पूछ लेते हैं भैया तारीख क्या थी, 13 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल। तो 13 अप्रैल 1919 को जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया, भैया हमें नहीं रहना है, इतना खतरनाक काम कर दिए, इतना तुम जघन्य अपराध किए हो, तो वो थे सकरन नायक। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि किसने आपका क्या कर दिया, त्याग पत्र दिया, रिजाइन दे दिया, कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, तो आप बताएंगे was that सकरन नायर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तो कौन थे वो महानुभाव, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है ना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया कि इस मांग पे पाकिस्तान के प्रश्न में मुस्लिम लीग का समर्थन करते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी के नाम से आप जानते होंगे। इनके खाते में एक क्वेश्चन और आ जाता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जैसे भारत ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। पहले तो जैसे माउंटबेटन तो भारतीय थे नहीं, 47 में गवर्नर जनरल बन गया। फिर उसके बाद इनको बनाया गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। तो ये कहाँ के थे? अपने देश के थे। तो ये क्वेश्चन बन जाता है वाज द फर्स्ट इंडियन। जब इंडियन नाम जुड़ जाए तो ध्यान दे जाना कि भारतीयों के बारे में बहुत लोग गलतियां करते हैं, छोटी छोटी चीज देखेंगे, फर्स्ट देखे खट्ट दे मार दी माउंटबेटन को, तो ये सब चीज ध्यान रखना। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल वाज दैट चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चन कामागाटा मारू बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब, इसको ध्यान में रखना। तो ये कब हुआ था, कैसे हुआ, तो इसका भी पूरा इतिहास आप लोग को जानना चाहिए। तो कब हुआ कामागाटा मारू? आपका जो इंसिडेंट हुआ था 1914 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? तो कराची अधिवेशन 1943 में, ये ध्यान रखना। ठीक है, डिवाइड एंड क्विट 1943 के कराची अधिवेशन में। फिर ये कथन है भैया किसी का, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। तो ये किसका कथन है? ध्यान रखिएगा, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बोला कि हालत की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, हम एक विकास के रास्ते पे चल रहे हैं, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रास्ते पे चल रहे हैं, तो जो बैरियर्स आएंगे उसको हम दूर नहीं कर सकते। तो भाई पाकिस्तान का विभाजन ही रास्ते में आ रहा था, तो उसको भी हमने स्वीकार कर लिया। क्योंकि कहने का मतलब यही था। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का क्या नाम है भैया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा, हंटर कमीशन। ठीक है ना। हंटर कमीशन किसके लिए अपॉइंट किया गया था? आपके जलियांवाला बाग इंसिडेंट की वो मतलब क्या था, कैसे था, पूरा एकदम इसमें जांच पड़ताल बैठाई गई थी। ठीक है। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया? तो क्या उस समय चल रहा था बड़े तगड़े रूल पे? तो रोलेट एक्ट आ गया था उस समय। ठीक है ना, रोलेट एक्ट आ गया था, जिसमें कहा गया था भैया कोई भी मिल जाए, किसी को भी शक के आधार पे, कोई ऐसा कोई आर्टिकल लिखता है, कुछ भी मतलब जो सद्भाव को बिगाड़ना चाहता है ब्रिटिश की नजर में, जो उनके शांतिपूर्ण शासन की व्यवस्था में जो अड़ंगा डालना चाहता है, उसको गिरफ्तार कर लो। किसी भी मतलब कोई बिना कानून लगाए कुछ लगाए, वो कहा जाता है बिना, न उसको वकील का अधिकार था, न उसको कुछ दलील का अधिकार था। तो ये सब सारी चीजें पूरा मतलब एक तरीके से लोगों की क्या 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 था, आप समझ सकते हैं। आपका स्वतंत्रता का पूरी स्वतंत्रता तो था ही नहीं, नो डाउट, लेकिन एटलीस्ट आदमी अपनी बातों को रख सकता था, बोल सकता था। तो बिना किसी को सोचे समझे पकड़ के सीधा गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल दो। तो यही रॉलेट कानून आया था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन सबसे पहले शुरू किया, पूरा पैन इंडिया लेवल पे लोगों का आह्वान किया कि लोगों के द्वारा चला, पूरा आप सब जानते होंगे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था भैया बताओ? 1857 का जो आप चल रहा था, तो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो कौन चल रहा था? नामधारी सिखों ने किया था। अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किसने किया? नामधारी सिखों ने। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बुक के रचयिता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर और एक और किताब आपसे पूछी जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखे भैया? तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। जब आप जेल वगैरह में बंद थे तो जेल में इन्होंने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कौन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली। ठीक है ना, उन्होंने बताया कि भैया भारत को आजाद करने वाले हैं। 1905 में जो बंगाल का विभाजन था किसके द्वारा किया गया? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, लॉर्ड
कर्जन के द्वारा। डेट भी आपसे पूछ लेते हैं तो डेट भी याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और अगर आपके पास क्वेश्चन आए भैया कब विचार आया, कर्जन के दिमाग में कब विचार आए, कब कर देंगे, तो वो डेट थी 20 जुलाई 1905, ठीक है ना। और उसी के बाद फिर आंदोलन की शुरुआत हुई, रेजोल्यूशन पास किए गए, प्रस्ताव पास किए गए, आंदोलन स्टार्ट हुआ, भैया वापस लो कानून वापस लो। तो ये इनिशिएशन कब स्टार्ट हुआ था आपका 20 जुलाई था, यह आपका 7 अगस्त, ठीक है ना, 7 अगस्त को लार्ज लेवल पे स्टार्ट हुआ आपका, क्या करने के लिए, इनिशिएट किया गया आंदोलन कि इसको वापस लें। लेकिन वही फाइनली माने नहीं, सरकार है, सत्ता है। 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने क्या कर दिया, लागू कर दिया, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर सिंपल पूछ ले कि बंगाल को विभाजन कब किया गया, कब लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है, तो ये आपका था प्रथम विश्व युद्ध का काल, ठीक है ना। इसको भारतीय राजनीति का शांति काल कहते हैं, क्योंकि उस समय एक तरीके से समझ लीजिए आपका ब्रिटेन वगैरह वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, तो ज्यादा उस तरीके से कोई ज्यादा गतिविधियां नहीं हुई, ठीक है ना, इसलिए इसको एक तरीके से शांति काल कहते हैं, ठीक। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था 1916 में लखनऊ। और इसी में ही आपका जो कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, जिसको आप क्या बोलते हैं, सूरत स्प्लिट कहते हैं, जो 1907 में बट गया था, वो जाके यहाँ पे कांग्रेस के जो 1916 का अधिवेशन था, यहाँ पे दोनों के बीच क्या हो गया था, पैचअप हो गया था, फिर से मिल गए थे, ठीक है, ये भी जानना जरूरी था। चलें आगे चलें। ये देखो वही क्वेश्चन फिर से आपसे दोहरा के पूछ लिया दूसरे तरीके से। वही हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई, तो भैया हमें पता है, इस पर डिस्कस कर लिए हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आपकी हंटर समिति का गठन किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखिएगा, होम रूल आंदोलन के समय जो 1916 में उन्होंने चलवाया था, तो उस समय इनको किसकी उपाधि एक तरीके से मिली, लोकमान्य, लोगों के मान्य, लोग मतलब लोग मान्य मतलब मान्य नहीं है, लोकमान्य की उपाधि इनको दी गई बाल गंगाधर तिलक। बहुत बड़ा, गांधी के पहले अगर किसी ने एक तरीके से लार्ज लेवल पे पैन इंडिया आंदोलन चलाने की जिन्होंने कोशिश की, काफी लोगों को एक साथ लेके आए, तो वो क्रेडिट एक तरीके से आपके बाल गंगाधर तिलक हो जाता है, ठीक है ना। इनकी कई सारी रचनाएं जेल में डाली गई, इनकी किताब वगैरह भी इन्होंने लिखा, तो ध्यान में रखिएगा, उस किताब का क्या नाम था, गीता रहस्य, ठीक है ना। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक। फिर कुछ पत्रिकाएं थी, ये भी पूछ लिया जाता है, इनकी पत्रिका क्या थी, तो ये ध्यान रखिएगा, केसरी एक इनके द्वारा लिखी गई पत्रिका थी, और एक क्या थी इनकी, मराठी, ठीक है ना, केसरी और मराठी, मराठा। तो केसरी जो थी आपकी भाषा इसकी पूछ ली जाती है, तो ये इंग्लिश में थी आपकी केसरी, और मराठा किसमें थी आपकी, हाँ केसरी को ध्यान में रखना, सॉरी उल्टा हो गया, केसरी मराठी में थी और मराठा इंग्लिश में थी, ठीक है ना। चले आगे बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी मतलब एक्सट्रीमिस्ट लोग, ठीक है, 2 दल में बटा हुआ था ना, आगे चल के 1885 से लेके 1905 तक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या बोलते हैं, नरम दल के लोग। फिर उसके बाद कुछ एक्सट्रीमिस्ट आए, जैसे लाल बाल पाल, आपके अरविंदो घोष, तो ये सब गर्म दल के नेता माने जाते थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया, तो ये 1906 के बाद, जब आपका एक तरीके से तो बंगाल का विभाजन वगैरह हो गया, तो लोगों के अंदर और क्रांतिकारी भावना आना शुरू हो गई, विरोध करना शुरू हो गया, तो गर्म दल में बंटना शुरू हो गया कांग्रेस। लंदन में जनरल ओडायर को गोली मारकर किस क्रांतिकारी ने गोली मारी थी, ध्यान रखना, वो थे आपके उधम सिंह, ठीक है ना, शहीद उधम सिंह, इन्होंने जाके लंदन में मारा जनरल ओडायर को। अभी हाल ही में आई थी शहीद उधम सिंह मूवी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई, लेकिन फाइनली उसको बाहर कर दिया गया,
ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहां रखा गया था, ये भी क्वेश्चन आ गया है, आया हुआ है, फिर पूछा जाएगा। आगा खां महल पुणे में उनको रखा गया था, नजरबंद करके रख दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, जब कब हुआ था? 1942 में। ध्यान रखिएगा 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है ना, कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो ये अधिवेशन हुआ कहां था 1920 का? तो ध्यान में रखिएगा अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने रखा कि भैया अब कांग्रेस का जो लक्ष्य होना चाहिए पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस से क्या होना चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? ठीक है ना, तो जो कैबिनेट मिशन आया आपका, कब आया? 1946 में, इसको अस्वीकार करने के पश्चात कि भैया अब जो है बट के रहेगा। ठीक, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कूका आंदोलन, कई सारे आपके आंदोलन हुए, जैसे कि आपको कोई लिस्ट दे दूंगा या कोई कभी डिस्कस कर लेंगे, उसमें कई सारे ट्राइबल्स आंदोलन हुए, नॉन ट्राइबल, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, बहुत सारे लेवल पे आपके प्री इंडिपेंडेंस, प्री 1857, आफ्टर 1857 कई सारे आंदोलन थे, किसानों के बहुत सारे आंदोलन थे, तो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, जैसे आपके सन्यासी विद्रोह हो गया, फरजई विद्रोह, फरजई मूवमेंट हो गया, गुरु राम सिंह के द्वारा आंदोलन किया गया, कूका आंदोलन, भीलों का आंदोलन, तो बहुत सारे, तो उनको भी याद करना पड़ेगा कब, किसने, क्या रीजन, तो ये सब सारी चीजें जानना जरूरी है। तो ठीक, यहाँ पे फिलहाल तो कूका आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट आंदोलन था, तो इसको लीड करने वाले कौन से अग्रणी थे? आपके गुरु राम सिंह। ठीक है, 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भाई साहब, इसको भी पूरा एकदम रट लो। तो लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट। ठीक है ना, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के खाते में बन जाता है। ठीक है ना, तो जैसा कि आपको पता है जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? क्रांति को कुचल दिया गया, चलो हम लोग को दबा दिया गया, पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो उसके बाद वो जो आपका गवर्नर जनरल का पद था ना, वो खत्म कर दिया गया। ठीक है ना, वहां से आदेश आया आपके ब्रिटिश सरकार से कि भैया गवर्नर जनरल को पद से हटाओ और गवर्नर जनरल की जगह आप किसको लेके आओ? कौन सा एक नया पद आ गया? वायसरॉय का। ठीक है ना, गवर्नर जनरल के बाद पद आ गया वायसरॉय का। तो इसी गवर्नर जनरल जो आपका रहेगा, क्या रहेगा? वायसराय रहेगा। तो यही आपकी क्या, एक तो क्वेश्चन बन गया 1857 के समय कौन है गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग। फिर एक क्वेश्चन बना कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल, आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो वही भैया अब इनके बाद जब पद खत्म कर दिया गया गवर्नर जनरल का, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे आखिरी गवर्नर जनरल। फिर यही गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाता हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? तो वही आपके वायसराय बन गए, पहले वायसराय भी हुई आपके लॉर्ड कैनिंग। तो तीन क्वेश्चन, 1857 समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। फिर लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो तीन क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो उन्होंने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ठीक है ना, मैग्ना कार्टा भारतीय स्वतंत्रता का कहा गया। और ये किसने पढ़ के सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन की घोषणा। जब आपका चेंज हो गया है सारी चीजें, सारी बातें, तो इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा क्या होता है? एक तरीके से आपका राइट्स को, अधिकार पत्र इसको बोला जाता है, या आपका कोई क्या कहते हैं रेजोल्यूशन होता है, इसको बोला जाता है। तो एक तरीके से फ्रेंच वर्ड है। ठीक है ना, ये क्या है? फ्रेंच वर्ड है। तो सबसे पहले जो ये यूज हुआ था, आप ध्यान देंगे, तो 1215 में यूज हुआ था ये ब्रिटेन के राजा के द्वारा। ठीक है ना, जिनको किंग जॉन थे, उस समय किंग जॉन थे, उन्होंने एक राइट्स इश्यू किए थे, अधिकार पत्र था एक तरीके से। ठीक है ना, अधिकार पत्र था, तो दुनिया का पहला अधिकार पत्र, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू राइट्स।
तो ये क्या होता है, पहला अधिकार पत्र था। इसीलिए हमारा जो पॉलिटी में भी जो हम लोग पढ़ते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो इसीलिए किसको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है ना, जो हमारे मूल अधिकार। चलो आगे देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब और कहां हुई है बता दो, और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी, बम्बई में हुई थी, और इसके अधिवेशन की जो प्रेसिडेंस थे, जो अध्यक्षता की, वो थे हमारे लाला लाजपत राय, ठीक है ना। कौन थे, लाला लाजपत राय। इज ऑल्सो नोन एज, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से पंजाब केसरी किसको कहते हैं, ठीक है ना, तो आप किसको बताओगे, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। फिर ये आपके निम्नलिखित में से कौन से नेता आर्य समाज से संबंधित थे, ठीक है ना, आर्य समाजिस्ट थे, ठीक है ना, तो आर्य समाज से संबंधित थे लाला लाजपत राय, लाला हंसराज लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, ये सब आपके कहां से संबंधित थे, आर्य समाज के नेता थे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी किसने, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ब्रेक तो अनेक है, अनेक ब्रेक वाली परंतु इंजन रहित संज्ञा, इंजन रहित मशीन, इंजन नहीं है लेकिन बहुत सारे ब्रेक हैं, तो किसको कहा था इन्होंने, या किसी के फॉर्म, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, जवाहरलाल नेहरू ने किसको अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन संज्ञा दी। कई सारे आपके सामने अधिनियम आ जाएंगे, तो उसमें आप जाने रहिएगा 1935 का अधिनियम, या 1935 के अधिनियम को, इस चीज को उन्होंने डिनोट किया तो किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप तैयार रहना, ठीक है ना। भारत के अंतिम वायसराय जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर, लास्ट वायसराय, जो 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया, तो क्या थे, तो ये आखिरी वायसराय रहे होंगे। तो पहले वायसराय देखिए लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना, जो 1857 के बाद 1858 से शुरू हुआ था, ठीक है ना, 1858 से शुरू हुआ, फिर उसके बाद वो 1947 तक की परंपरा चलती रही। तो आखिरी कौन थे आपके वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर वही हमारे यहाँ क्या हो गया, ये पद खत्म हो गया वायसराय वाला, फिर हमने अपने यहाँ का इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल हमने नियुक्त कर लिया, तो कहा भैया तुम ही रहो जब तक हम अपना ना कर लें। तो जब इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल की बात हो जाती है, पहला इंडिपेंडेंट इंडिया गवर्नर जनरल कौन था, आपके लॉर्ड माउंटबेटन, और दूसरा कौन था, सी राजगोपालाचारी, दो ही लोग रहे। और फिर इनके साथ दो है, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर हो जाता है कंफ्यूजन, अगर आप बार बार थोड़ा दिमाग लगा के नई चीजें को देखें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई साहब, ध्यान रखिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नेहरूजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ध्यान रखिएगा 3 बार, और सबसे ज्यादा वही इन्हीं को क्रेडिट जाता है। 3 बार इन्होंने किया, 86 में, 1886, 1893 और 1906, ठीक है ना। 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की दादा भाई नेहरूजी, ठीक है ना। इनकी बहुत सारी चीजें आपको जानकारी रखना चाहिए। दादा भाई नेहरूजी ने ही एक आपका सबसे पहले बातें बताई पूरी दुनिया को, अपने देशवासियों को, भैया बहुत पैसा जा रहा है, लूट के पूरा पैसा हमारा चला जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, धन की बहुत निकासी हो रही है, सारा खर्चा पानी ब्रिटिश सरकार सब अपने पैसे से, हम लोग के पैसे से कर रहा है, ठीक है ना। होम चार्जेस, पूरा होम चार्जेस के नाम से सारा पैसा जा रहा है। फिर इन्होंने अपनी किताब लिखी जिसको क्या बोला गया, इन्होंने एक किताब लिखी, उसमें सारा खुलासा किया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया की रचना किसने की, यह किताब किसकी थी, तो ये थी दादा भाई नेहरूजी की, जो 1867 में इसको अपना पब्लिश करवाए थे, ठीक है ना।
ये इनका क्वेश्चन चला जाता है। यहीं पर ही जो 1885 में आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था या कांग्रेस आपकी स्थापित की गई थी, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसा कि 1884 में क्या हुआ था, एओ ह्यूम ने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है ना। 1884 में किसने बनाया, आपके किसने बनाया, एओ ह्यूम ने। तो इसी इंडियन नेशनल यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसको कन्वर्ट करने की सुझाव या सलाह किसने दी थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ध्यान में रखिएगा दादा भाई नेहरू जी ने दिया था सलाह, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, हर चीज में जानकारी होना चाहिए। इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिए भैया, ये किसने बनाया और कब, तो ध्यान में रखिएगा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहां और कब, तो वो थे श्याम जी कृष्णा वर्मा ने लंदन में 1905, ठीक है ना। इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्याम जी कृष्णा वर्मा। तो ये सब क्या थे, आपके कई सारे ऐसे सोसाइटी, लीग, ये सब स्थापना होती रहती थी भारत की आज़ादी, भारत के लोगों के बीच नेशनलिज्म की भावना भरने के लिए ये सब चीजें चलती थी। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई साहब, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक माता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था, तो ध्यान में रखिएगा मार्गरेट नोबल या सिस्टर निवेदिता, ठीक है ना। तो ये सिस्टर निवेदिता जो थी, जो आपका क्या था, ये जो आपका याद होगा रामकृष्ण मिशन जो था, रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, कब की, आपकी 1897 में। तो जब रामकृष्ण मिशन का स्थापना की, तो जब रामकृष्ण मिशन का तो जो सारा वो था, क्या कहते हैं, जो उसके विचार थे, तो हर जगह पहुंचाना, बांटना, तो भाई जब तक आपके विवेकानंद जी थे तो उन्होंने तो प्रचार प्रसार हर चीज बताया है। तो उसके बाद उनके विचारों को किसने ज्यादा लेवल पे लेकर आगे आए, विचारों को प्रचार प्रसार किया, तो क्रेडिट जाता है सिस्टर निवेदिता को, मार्गरेट नोबल का नाम था। तो इनको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी बोला था, शेरनी की उपाधि दी थी, भैया शेरनी को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक माता बोला था, ठीक है ना, और अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा था, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया, मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया, ठीक है ना। 1983 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया, मुस्लिम लीग ने दिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो हु वाज दैट, आचार्य जे.बी. कृपलानी, ठीक है ना। ये पूछा जाता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। और आखिरी अध्यक्ष कौन थे भी पूछ लिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1948 में, पट्टाभी सीतारमैया, ध्यान में रखिएगा। आखिरी कांग्रेस के अध्यक्ष, और स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ तो भी आपका, अरे स्वतंत्रता नहीं, जब हमारा देश आजाद हुआ तो कौन था, जे.बी. कृपलानी। पहले अध्यक्ष पूछ लेते हैं कौन था, तो ध्यान में रखिएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जब 1885 में आपका वो हुआ, कांग्रेस बनी, तो समय अध्यक्ष कौन था ये पूछ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि, ठीक है ना, अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था, जो तत्कालीन वायसराय थे। भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब आपका 1885 का जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन, या 1885 में जब कांग्रेस बनी, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल तो खत्म हो गया था, वायसराय कौन था, तो वाज दैट लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है ना। पूछा गया है, पीसीएस वगैरह में आया क्वेश्चन, एसएससी में आया है। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं, देखो भाई फिर से वही क्वेश्चन आपका बढ़िया बन गया, एओ ह्यूम के बारे में अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत की यात्रा पर आए तो वो थे आपके जॉर्ज पंचम, ठीक है ना, जॉर्ज पंचम वाज द
फर्स्ट ब्रिटिश किंग जो कि भारत की यात्रा पर आए। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? ठीक है ना, तो ध्यान में रखिए, भी पूछ लेते हैं किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी थी, जिसके क्लेमेंट एटली उसके लीडर थे। ठीक है ना, लेबर पार्टी। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहां हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा वेस्टर्न पंजाब वाले रीजन में, तो आपको ऑप्शन में पंजाब रहेगा, तो आप बताइए था। फिर उसके बाद हमने उसके देखिए नेता का भी राम सिंह जी का भी नाम आया, तो कूका आंदोलन कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ध्यान में रखिएगा दिल्ली, लाहौर, कराची, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो दिल्ली में हुआ था अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस की स्थापना। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदोली मूवमेंट, जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था आपका, ये मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति इसी सत्याग्रह से संबंधित है। केसरी समाचार पत्र के संपादक, अभी देखिए मैंने चर्चा किया था, तो केसरी समाचार पत्र के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है ना। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की? तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। ठीक है ना, ब्रह्म समाज, तो मेन ब्रह्म समाज जो था, तो ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एक तो था सबसे बड़ा, जो सबसे पहले ब्रह्म समाज आया, तो उसकी स्थापना तो आपके राजा राम मोहन रॉय ने की थी। फिर यही जाके आपका ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ गया। जब क्या हुआ कि इनको 1856 में ये ज्वाइन किए आपके केशव चंद्र सेन, फिर 66 में आके क्या हुआ, इनके विचारों को, इनकी सारी चीजों, इनके मतलब उदारवादी नेतृत्व के द्वारा क्या कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर जो हेड हुआ करते थे उन्होंने निकाल दिया। तो 1866 में डिवाइड हो गया दो पार्ट में ब्रह्म समाज, तो एक में हो गया आदि ब्रह्म समाज और एक में हो गया आपका ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया पूरा किसके द्वारा देखा जाने लगा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। और आदि ब्रह्म समाज देखा जाने लगा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर वाज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, तो ये बात आपका, तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, यहाँ सीधा 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 ब्रह्म समाज नहीं, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया उसका पूरा नाम था। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? ये भी तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में आपसे आ जाए, 4 ऑप्शन आ जाए, तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, तो एक उसमें से नहीं रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल। ठीक है ना, लाल किले पे मुकदमा चला इन पे। और फिर आपके ध्यान होगा तेज बहादुर सप्रू और ये सब बड़े बड़े किचलू, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े जो लॉयर्स थे, उनकी आपकी वकालत किया। तो फाइनली ये तीनों नाम याद रखिएगा, शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। रॉयल इंडिया नेवी, ठीक है ना, रिन के नाम से आप देखते होंगे, रिन का विद्रोह कब हुआ? RIN, रॉयल इंडिया नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो ये किया था फरवरी 1946। ध्यान में रखिएगा। ठीक। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? तो लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में आपका आयोजन किया गया था। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भी हमने चर्चा किया, JV कृपलानी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की? तो 1940। ठीक है ना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन। आपके नामों पे हमेशा याद रहना चाहिए। अभिनव भारत क्या थी? एक आदिवादी संगठन थी। ठीक है ना, जिसकी स्थापना किसने किया था? BD सावरकर। ठीक है ना, BD सावरकर ने। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड IPC, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए? तो ये ध्यान में रखना, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद, ठीक है ना,
या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख। जो आपके 389 मेंबर्स का उसमें पूरा आया, तो यदि 389 मेंबर्स होंगे जिसमें आपके क्या कहते हैं, कुछ मेंबर्स आपके प्रिंसली स्टेट से होंगे और कुछ आपके मेंबर्स कहां से होंगे? आपके ब्रिटिश प्रोविंस से होंगे, ठीक है ना, ब्रिटिश प्रोविंस, जिसपे डायरेक्ट कंट्रोल आपका किसका रहेगा? ब्रिटिश का रहेगा। आपके ये प्रिंसली स्टेट जो आपके राज्य रजवाड़े, तो टोटल मिला के 389 मेंबर्स रहेंगे। और एक मेंबर जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करेगा, तो प्रत्येक 10 लाख यानी प्रत्येक 1 मिलियन पे एक मेंबर का चुनाव होगा। तो ये उसमें बातें की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1 मिलियन यानी 10 लाख व्यक्ति पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लुई फिशर, ठीक है ना, लुई फिशर वॉज द पब्लिसिस्ट। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा क्या था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना ही था। किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर आपको नील की खेती करनी है। तिनकठिया सिस्टम इसको कहा गया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कहां पे? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहां हुआ? तो देखो भी आपसे बोला था ना, सूरत स्प्लिट या सूरत अधिवेशन, तो क्या बोले इसको, कब हुआ था? 1907 में। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो ध्यान रखिएगा दीनबंधु मित्रा ने लिखा था नील दर्पण नामक नाटक, जिसमें वही इंडिगो प्लांटेशन वगैरह, जो नील की खेती वगैरह हुआ करती थी, उसमें सारी बातें इन्होंने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिर देखो पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा सन्यासी विद्रोह, ठीक है ना, सन्यासी रिवेलियन पे ही ये लिखा गया था। जो कि इनका जो आनंद मठ भी कहा जाता है, जो आनंद मठ उनकी नॉवेल थी, वो किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पे। जिस तरीके से सन्यासी विद्रोह किस पे आधारित, आनंद मठ पे, किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो उसमें सारी बातें इन्होंने लिखा था, ठीक है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगी? तो ध्यान में रखिएगा भाई साहब, उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है ना। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगाली की जगह किसमें छापने लगे? अंग्रेजी में छापने लगे। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो कौन सा गीत था? अमार सोनार बंगला, ठीक है ना। अमार सोनार बंगला गीत था जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे लोकप्रिय गीत था। और इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। इसको लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यही अमार सोनार बंगला आगे चल के बांग्लादेश जब 1971 में आपका एक इंडिपेंडेंट देश बना, तो इसी ने अपना क्या रख लिया? इसको नेशनल एंथम रख लिया, ठीक है ना। नेशनल एंथम अपना क्या रख लिया? राष्ट्रगान रख लिया, अमार सोनार बंगला, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। 1929 में लिड्से आयोग, ठीक है ना, 1929 में लिड्से आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया भाई साहब? तो बताइएगा। जो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए लिड्से आयोग का गठन किया गया। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1916 में की, जब वो वहां से लौट के आए के साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब या काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? शाह अब्दुल्ला अजीज, ठीक। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड, तो अभी देखिए आपसे क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका था, बारदोली आंदोलन से संबंधित था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति, ठीक। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई?
तो ध्यान में रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। और इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था दादा भाई नेहरूजी ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। दादा भाई नेहरूजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। और कब किया भाई साहब, ये भी ध्यान में रखना, 1866 में, ठीक है ना। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? तो भैया कहाँ की हम जान चुके हैं, अहमदाबाद में। बीडी सावरकर, जो आपको भी बताए थे, अभिनव भारत, भातर लिखा है, अभिनव भारत है, ठीक है ना, अभिनव भारत उनकी क्या थी? क्रांतिकारी संगठन था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड बेबल। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? 20 फरवरी 1947, ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की? तो इटली ने किया था। अभी को हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? ये लोग क्या थे? किसान थे, जो पूरी तरीके से ब्रिटिश से परेशान हो गए थे और फाइनली इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। किसान सन्यासी विद्रोह, जो कहाँ पे, इसको देखो, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, आनंद मठ में इसका वर्णन किया गया है। और ये किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो नागपुर में 1920 में, ठीक है ना। शिमला सम्मेलन, लॉर्ड वेबल, फिर से वही। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में, ठीक है ना। जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया, जो वहां के मान ही नहीं रहे थे, तो वहां के लोगों ने रेफरेंडम किया, भारत में हमें रहना है। तो फाइनली वही रेफरेंडम करा के ज्यादा परसेंटेज लोग भारत के पक्ष में थे, तो फाइनली भारत में इसको मिलना पड़ा। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये भी ध्यान में रखिएगा, रामोसी किसान आंदोलन, पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। वसुदेव बलवंत फड़के। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद, ठीक है, स्वामी बिरजानंद। एक गुरु इनके और थे, स्वामी पूर्णानंद, ठीक है ना, स्वामी पूर्णानंद, जो कि इनको कहा था भैया तुम्हारा नाम आज से स्वामी दयानंद रहेगा, ठीक है ना। इसकी उनको कब बताया? वो आपके 1848 में, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का? 1824 में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में हुआ था 1824 में। 1848 में इनके गुरु पूर्णानंद ने इनको क्या किया? स्वामी दयानंद की उपाधि दी। और ये बिरजानंद 1861 में इनको बनारस में मिले थे, ये भी 1861 में, जो कि इनके गुरु बन गए थे, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? तो याद रखिएगा, अहमदिया आंदोलन के द्वारा, ठीक है ना। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल ने किया था, अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर के 1920 में। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी से, ठीक है ना, क्वेश्चन कभी पूछ लें तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित थे सूर्यसेन। रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है ना, ये कब हुआ? अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या था ये पूछा जा रहा है। तो दैव शासन प्रणाली लागू करना। दैव शासन मतलब क्या हो गया? डुअल गवर्नमेंट, ठीक है ना, डुअल गवर्नमेंट। तो भी पूछ लिया था, डुअल गवर्नमेंट जो लागू हुआ एट स्टेट लेवल, मतलब स्टेट पे यानी प्रांतों में आपका किस एक्ट के अंतर्गत लागू हुआ था? तो आपका ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए डुअल गवर्नमेंट लागू हुआ कहां पे? ये आपका स्टेट को खत्म करके एट सेंटर पे लागू हुआ, तो किसके अंतर्गत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, पॉलिटी वगैरह पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो पूना पैक्ट से रद्द कर दिया कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना। ट्रांकोर में वहां के दीवान
बेलीथम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कंपनी की बढ़ती जातियों के विरुद्ध। वहां के दीवान थे, बेलीथम्पू ने आंदोलन छेड़ दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो 1857 का जो महान विद्रोह क्रांति थी उससे मानी जाती है। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहा किया? तो इसका चर्चा हम लोग कर लिए हैं, इलाहाबाद में जो मैग्ना कार्टा के नाम से कहा गया था। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार कर दिया? तो करौली, ठीक है ना, करौली क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी हुआ करते थे, डलहौजी की क्या कर दिए? राय को रिजेक्ट कर दिया। मेरठ हत्याकांड के बारे में आप सुने होंगे। तो मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो जनरल हैरिट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि दी थी? तो सर सैयद अहमद खान। पूरी तरीके से आपके ब्रिटिश के दोस्त चाटुकारिता का हद था। पूना होम रूल लीग, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था पूना होम रूल लीग। सूरसेन ने क्रांतिकारी की किस योजना का नेतृत्व किया? चटगांव आर्म्स डकैती। तो ये सूरसेन ने लीड किया था, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो चिट्टू पांडे जो थे आपके बलिया में, इन्होंने क्या किया था? समानांतर सरकार की स्थापना कर दिया। 1857 में गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान था गदर काल, वही आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी गदर काल में कहते हैं। तो आपने बोला था कि उस समय गवर्नर जनरल, देखो अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लिए थे, लॉर्ड कैनिंग और गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट 1857। मैक्सवेल ग्रीनफील्ड फिर से आ गया, तीसरी बार अटैक किया आपके ऊपर। तो बारडोली सत्याग्रह से संबंधित था ये जांची समिति, ठीक। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संस्थापक थे, संस्थापक संपादक थे? तो केसरी। दो हम लोग के बाद में ना, केसरी और मराठा, ठीक है ना। तो केसरी और मराठा, तो केसरी किस भाषा में थी? मराठी भाषा में थी, और मराठा किस में था? इंग्लिश में था, ठीक है ना, ऐसा पूछा जाता है। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार? वो ये भी देखो ऊपर ही लिखा था, यही क्वेश्चन कट दिया गया, चिट्टू पांडे ने। समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो ध्यान में रखिएगा, सतारा की, ठीक है ना, कई जगहों पे हो रहा था। तो सतारा में, बलिया सतारा ये सब थे, तो सतारा की सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाली सरकार थी। संताल विद्रोह पूछा गया, देखिए आपसे, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू ने, ठीक है। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है ना। गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने मनाया। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, ये किसने कहा? पीई रॉबर्ट ने बोला कि 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए क्या है? एक षड्यंत्र था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अवध में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे आपके बेगम हजरत महल, ठीक है ना। अवध में आपके लखनऊ का अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, लखनऊ से कौन संबंधित था? बेगम हजरत महल, जो कि क्रांति में शामिल हुई। उन्होंने अपने बेटे, क्या नाम था, कादिर को, ब्रिजिस कादिर, वाज दैट ब्रिजिस कादिर, ब्रिजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। फिर बाद में आपके एक आंदोलन में शामिल हुई, लेकिन फाइनली नेपाल चली गई जब कुचल दिया गया आंदोलन। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन, ये भी ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड पामर्स्टन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। इसके अध्यक्ष वगैरह की बात हम लोग कर लिए थे, तो वाज दैट लाला लाजपत राय, ठीक, ध्यान में रखिएगा। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना BR अम्बेडकर ने उसी वर्ष किया, जो कि 1920 में।
वर्ष 1960 की बात है। किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और वो उदारवादी दल पृथक हो गए? तो वो था आपका सूरत अधिवेशन। दो नरम दल गरम दल आपके बढ़ गए। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि कहा? तो लॉर्ड डफरिन हमेशा बोलता था कि अल्पमत लोगों की संगठन है। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो यही आपसे बताया था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही लोगों को उन्होंने खड़ा किया, लार्ज लेवल पे बुलाया कि भैया सब लोग आ जाओ आंदोलन करते। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया? बंगाल विभाजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बंगाल विभाजन के लिए क्या मनाया गया? राष्ट्रीय शोक मनाया गया। 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है? ठीक है ना। तो ये 1857 का जो विद्रोह था इसको अशोक मेहता ने लिखा था, और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध किसने लिखा था? वीर सावरकर ने लिखा था। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो ध्यान में रखिएगा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और 29 मार्च 1857 को इन्होंने स्टार्ट किया था विद्रोह, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर को इन्होंने क्या कर दिया? 2 लोगों को गोली मारी, ठीक है ना। एक था जनरल हॉग और ह्यूसन, 2 लोगों को इन्होंने गोली मार दी। फिर इसको गिरफ्तार किया गया, फिर फाइनली इनको 8 अप्रैल को फांसी दी गई। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो महारानी का जो घोषणा पत्र आया आफ्टर 1858, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसने किया? तो 1918 में बीपी वाडिया ने किया था, ठीक है ना, पहला ट्रेड यूनियन। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय एमएन रॉय, ठीक है ना। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े जानकार लोग थे। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1936 में लखनऊ में, ठीक है ना। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण इन्होंने क्या किया? गांधी जी के साथ खेड़ा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। फिर उसके बाद वह कौन सी घटना थी? बताइए भाई साहब, वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना पहला अखिल भारतीय आंदोलन स्टार्ट किया? हम लोगों ने कई बार जानकारी ले लिया, रौलट एक्ट। हार्डिंग बम कांड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे, ठीक है ना। जो जनरल हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग, जा रहे थे अपनी बीवी के साथ, उन्होंने बम फोड़ दिया, तो घायल वायल हो गए थे, हाथी वगैरह मर गए थे उसमें, तो बड़ा सब पकड़े गए, लेकिन रास बिहारी बोस पकड़े नहीं गए, बच गए। 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा सुनाई गई थी? मंगल पांडे, जो आपको बताया नहीं, 29 मार्च 1857 को बम फोड़ दिया उन्होंने, तो बैरकपुर में ही थे, बंगाल में। किस रेजिमेंट से थे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है? 34th रेजिमेंट, ठीक है ना। 34th रेजिमेंट के क्या थी? ये सिपाही थे, ठीक, सिपाही थे या सिपाही थे। तो इन्होंने ये बम वगैरह फोड़ा, तो जिसके उपलक्ष्य में गिरफ्तार किया गया, फाइनली फांसी हो गई। तो हम सोचते हैं कि आज के लिए फिलहाल इतना ही, तो इतना काफ़ी होगा। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया इतने क्वेश्चंस को, तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट हम कल ही कर देंगे, इसको रिलीज़ कर देंगे। तो तब तक इन चीज़ों को आप देखिएगा, फिर फाइनली मैं इसका PDF भी दे दूंगा, तो वो भी आपके साथ रहेगा। तो आपको एक बार में कभी इसको आपको रिवाइज़ करना हुआ तो रिवाइज़ कर सकते हैं। तो पहले फ़िलहाल सारी चीज़ों को हम लोग वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या कर दूँगा, चीज़ों को शेयर कर दूँगा। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस, करंट अफेयर, ये सब आपके PDF, सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिलते रहे। तो तरुण तिवारी के नाम से हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल।
ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप जो आपका चैनल है टीटी एकेडमी, वहाँ पे आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप कई सारे फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, रन करें चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो ज्ञान बटेगा, ज्ञान मिलेगा तो आप आगे बढ़ोगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।